हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट आर मैट्रिसेस एंड वी हैव आल्सो लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, है ना, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस एज वेल एज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के किसी भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, रैंडम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं दो मैट्रिसेस का। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 2 1 4। दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम B 1 3 4 5। ठीक है, हमने दो मैट्रिक्स ले ली। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो A B इज इक्वल्स टू 3 2 1 4 1 3 4 5। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब इसका मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक सर्टेन तरीका है, एक रूल है। हम क्या करते हैं, हम इसकी पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रो वन की रो रो वन की C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है A11, पहला एलिमेंट मिलता है। मतलब क्या, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 प्लस 2 4 जा 8। इसकी इससे करनी है और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर R1 इंटू C2 करेंगे जब हम, तो हमें मिलेगा A12। अब इसकी इससे करनी है, इस वाली रो की इससे मल्टीप्लाई करनी है, इस रो से। 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये वाला हमारा काम हो गया है पूरा। अब हम आते हैं नीचे वाली, अब इस रो की सेकंड रो पे आ जाते हैं। अब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें मिलेगा A21। ठीक है, तो यहाँ 2 और 1 है, तो यहाँ पे 2 और 1, 1 1 जा 1 प्लस 4 4 जा 16। सिमिलरली फिर से सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा A22। तो 1 3 जा 3 प्लस 4 5 जा 20। तो हमारा आंसर आ गया है 11 19 17 एंड 23। तो इस तरीके से हम किसी भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर हमारा जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा वो 3 by 3 का ऑर्डर होगा। ये तो मैंने 2 by 2 का ऑर्डर लिया है, अब एक बार 3 by 3 का ऑर्डर भी ले लेते हैं। ठीक है, let us take one more example. Is equals to 1 2 1 1 1 1 3 1 2। और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं B 1 3 1 0 1 2 3 2 1। कोई भी रैंडम मैंने एलिमेंट्स ले लिए। मेन हमारा जो मकसद है वो आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कोई भी रैंडम मैट्रिसेस लेके मैं आपको मैट्रिसेस बता रहा हूँ कि मैट्रिसेस कैसे होती है मल्टीप्लाई। तो अब ए भी निकालते हैं यहाँ पर। ए हमारा है 1 2 1 1 1 1 3 1 2। दूसरी मैट्रिक्स है 1 3 1 0 1 2 3 2 1। तो इसे आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करते हैं, तो पहले हमें करना R1 इंटू C1। तो क्या मिलेगा हमें A11। तो 1 1 जा
1 प्लस 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 3 ज़ा 3। तो हमें पहला यानी पहले रो की पहले कॉलम से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब पहले रो की सेकंड कॉलम से यानी R1 इंटू C2, तो ये मिलेगा हमें A12। देखो यहाँ पहले 1 है या 2, तो A1 एलिमेंट पता चलता है कौन सा एलिमेंट मिलेगा हमें। 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2। इसे प्लस करना है बीच में हमेशा, ठीक है, भूलना मत। नेक्स्ट 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। हमने क्या अभी R1 इंटू C2 C3 सॉरी, तो ये मिलेगा हमें A13। अब इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो आप सेकंड रो पर आ जाते हैं। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 1 1 सा 1 प्लस 0 प्लस 3। सिमिलरली अब इसकी इस वाली कॉलम से 1 3 सा 3 प्लस 1 प्लस 2। अब 1 1 सा 1 प्लस 2 प्लस 1, 3 1 सा 3। अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 सा 3 प्लस 0 प्लस 6, फिर 3 3 सा 9 प्लस 1 प्लस 4, 2 2 सा 4 होता है, ठीक है। अब हमने थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई की तो हमारा ये वाला एलिमेंट मिला। 3 1 सा 3 प्लस 1 2 सा 2 प्लस 2 1 सा 2। तो जो हमारी फाइनल मैट्रिसेस बनेगी वो हमारी इन्हें ऐड करते 1 प्लस 0 प्लस 3। 1 प्लस 0 प्लस 3 4, ठीक है। 3 प्लस 2 प्लस 2 7, 1 प्लस 4 प्लस 1 6, 1 प्लस 0 प्लस 3 4, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 2 प्लस 1 4, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 3 प्लस 4 7। तो ये हमारी मैट्रिसेस आ गई है। तो बच्चों आपने देखा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन इतना मुश्किल नहीं है। शुरू में कंफ्यूजन होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। हमने भी स्कूल में जब पढ़ा है तो हमें भी डाउट हुआ है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में, पर जब आप इसे 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये आसान लगेगा और आपका इसमें एक मसल मेमोरी बन जाएगी आपकी, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। वैसे तो ये बाद में है डिस्कस, पर मैं आपको शुरू में समझा दे रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। आप करके देख लेना, कोई भी दो मैट्रिसेस लो, उसका पहले ए बी निकालो, मतलब ए इंटू बी निकालो और फिर बी इंटू ए, तो ये कभी भी बराबर नहीं है। दूसरा, ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी। इसमें क्या है, अगर मान लो आप पहले बी तीन मैट्रिसेस से मल्टीप्लिकेशन में, तो पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई कर लो। इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना, ऑर्डर ये रहेगा। पहले आप बी सी का मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर बाद में उसका ए से मल्टीप्लाई कराओ। तो जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा, चाहे आप पहले ए की बी से मल्टीप्लाई कर दो और फिर सी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो रिजल्ट हमारा सेम आता है। थर्ड, ए बी प्लस सी, ये होता है हमारा ए बी प्लस ए सी, ठीक है बच्चों। तो अगर इस तरीके से मैट्रिक्स दी गई तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ए के हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी इसे ऐसे मत लिख देना बी ए प्लस सी ए,
क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है। इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी मैट्रिसेस कहाँ पर रखी हुई है। तो ये जो है ये इसके इक्वल नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। ओके, तुम्हें ऐसे लिखना होगा। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं, देखो ऐसे भी हो सकता है। फोर मानो ऐसे लिखा होगा बी प्लस सी इंटू ए, तो अब इसे लिखना पड़ेगा बी ए प्लस सी ए। अगर इसे आपने ये लिख दिया तो भी गलत होगा, ठीक। इसे ऐसे लिखना पड़ेगा और इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, ये नहीं है कि हर मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो सपोज करो हमारी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है, ये कोई हमारी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m इंटू एन, ठीक है। और ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू, p इंटू क्यू। तो ये दो मैट्रिसेस है, इसका ऑर्डर m इंटू एन है और इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। अगर आपको ऑर्डर में कंफ्यूजन है, इससे पहले वाली जो मेरा वीडियो थी उसमें मैंने आपको ऑर्डर के बारे में अच्छे से समझाया। ऑर्डर होता है रोज इंटू कॉलम, ठीक। तो a इंटू बी is only possible if n is equals to p। मतलब क्या हुआ कि अगर हम a इंटू बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो पहले वाली मैट्रिसेस हैं इसके कॉलम और जो दूसरी वाली मैट्रिसेस है उसके रोज आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा। ये इस चार बना रहा हूँ यहाँ पर, इसे याद कर लो अच्छे से, ठीक है। एज यू कैन सी इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 इंटू 3 है, यानी इसके कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है, और इस ये रो है और ये कॉलम है। तो हमें दिख गया है कि पहले वाले के कॉलम रो के बराबर नहीं, यानी C इज नॉट इक्वल्स टू R। तो ए बी इज नॉट पॉसिबल, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी इज नॉट पॉसिबल। अब इसका रिवर्स करते हैं, देखते हैं क्या बी ए पॉसिबल है। बी ए पॉसिबल है, सर देखते हैं बी ए, बी ए, बी ए में आप इसे पलट देते हैं तो अगर हम बी ए करें तो बी पहला आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2, और ये है 2 इंटू 3। तो देखना अगर मैं बी ए करूं तो इसके कॉलम इसकी रो के बराबर है, तो बी ए क्या है, पॉसिबल है। तो यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है, कभी ऐसा हो सकता है कि ए इंटू बी पॉसिबल ना हो पर बी इंटू ए पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए तो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन में कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। लेट्स सी, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं पॉसिबल। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसके उसके हिसाब से ए बी पॉसिबल नहीं है पर बी ए पॉसिबल है, मतलब ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल बट बी इंटू ए पॉसिबल हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसे। तो बी इंटू ए, बी इंटू ए, बी क्या है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5 6,
मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रूल सेम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1 प्लस 2 4 जा 8, 1 2 जा 2 प्लस 2 5 जा 10, 1 3 जा 3 प्लस 2 6 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 4 4 जा 16, 3 2 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 3 जा 9 प्लस 4 6 जा 24। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स बनी है। तो फाइनल देखते हैं इसका क्या है, 9 12 15 19 26 33। तो देखो इसका ऑर्डर क्या था, 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या था 2 इंटू 3। तो उसके कॉलम देखने हैं हमें, जो दूसरी मैट्रिक्स है उससे कॉलम रो देखनी है। अगर दोनों बराबर हो जाए तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। अब इसका ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर ये आएगा इसका, ये तो ऑर्डर देखो 2 इंटू 3 है ना, देखो 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाली मैट्रिसेस के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिसेस की रोज आपस में बराबर। ठीक, और ऑर्डर क्या है ना मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई होने के बाद, दिस इनटू दिस। ठीक है, इन्हें हटा दो बस आप बीच से। एक आसान सा तरीका, अगर आपको ऑर्डर निकालना है इसे मिटा दो तो ये ऑर्डर हो गया बस हमारा। देखो ऑर्डर भी हो गया है, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिसेस हमें दी है और उन्होंने हमसे पूछा है ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इन एलिमेंट्स की वैल्यूज बतानी है, A13 A21 A33 A24 एंड A23। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, रोज इनटू कॉलम। ठीक है, तो रोज कितनी है यहाँ पर, 1 2 3, 3 इंटू 4। अब हमें यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंपली ने मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएंगे 12, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड में पूछा हमसे A13, तो मैंने आपको बताया था ये बताता है रो और ये बताता है कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, फिर पूछा हमसे A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35। फिर पूछा उन्होंने हमसे A33, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। फिर पूछा हमसे A24, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम 12। देखो ये सेकंड रो है और ये फोर्थ कॉलम है, तो ये है ना बीच में, ये तो ये एलिमेंट है वो। फिर पूछा A23, A23 क्या हुआ हमारा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला 5/2। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है, हमारी एक मैट्रिसेस है जिसमें 24 एलिमेंट्स। इफ अ मैट्रिसेस हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, तो ऑर्डर तो ये भी हो सकता है इसका 1 इंटू 24 4 भी हो सकता है और 24 इंटू 1 भी हो सकता है ना। तो 1 इंटू 24 24 आएगा और एलिमेंट्स कितने 24। हमारा ऐसा भी होता है 2 इंटू 12 भी हो सकता है और 12 इंटू 2 भी हो सकता है। ठीक है, उससे उल्टा भी तो पॉसिबल है। इसी तरह फिर 3 इंटू 8 भी हो सकता है और 8 इंटू 3 भी हो सकता है। तो ये उससे फैक्टर्स ही तो एक तरह के। 4 इंटू 6 भी हो सकता है और 6 इंटू 4 भी हो सकता है।
ठीक, तो ये सारे पॉसिबल है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 6 into 4, 6 into 4 लिया है हमने ये ना, तो रिपीट होने स्टार्ट हो जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो सकते हैं ऑर्डर। ठीक, और कह रहे इफ देयर आर 13 एलिमेंट्स, तो 13 एलिमेंट्स तो प्राइम नंबर है, तो ये से या तो 1 into 13 होगा या 13 into 1 होगा, तो सिर्फ हमारे पास दो ही ऑर्डर हो सकते हैं। तो सिंपली हमें देखना है, मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए, क्योंकि टोटल जितने एलिमेंट्स हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिसेस हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये तो आप कर ही सकते हैं इजीली, 18 एलिमेंट्स यानी 1 into 18 हो सकता है, 18 into 1 हो सकता है ना, 2 into 9 हो सकता है, 9 into 2 हो सकता है, क्या इसके अलावा भी हो सकता है, यस, 3 into 6 हो सकता है, 6 into 3 हो सकता है, 4 के टेबल में तो आता नहीं 18, 5 6, तो अभी बस इतने ही, कितने 1 2 3 4 5, तो 6 ऑर्डर्स हो सकते हैं हमारे। ठीक है, अगर 5 एलिमेंट्स हो तो 1 into 5 या 5 into 1, दो ही पॉसिबल है सिर्फ, क्योंकि प्राइम नंबर है, फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे इससे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था आपको। यहाँ पर हमें एक वो दे दिया, फंक्शन दे दिया, जिससे हमें मैट्रिक्स को क्या करना है, फॉर्म करना है। तो लिखा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2, है ना, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको, हमें ai j दिया हुआ है, i+j की होल पावर 2/2, तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म करनी, ऑर्डर क्या है 2 into 2, तो मैट्रिक्स फॉर्म करनी है हमें जिसका ऑर्डर है 2 into 2, तो पहले लिख देते हैं, यानी A11 A12 A21 A22, क्योंकि 2 by 2 की मैट्रिक्स से 4 एलिमेंट होंगे, 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, तो सबसे पहले निकालते हैं A11, तो देखो अच्छा ये I है और ये J है, डाल दें यहाँ पर वैल्यू, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 4/2 कितना आ गया 2, यहाँ मैं मैट्रिक्स लिखता जा रहा हूँ, तो A11 आ गया हमारा 2, फिर निकालते हैं हम A12, 1 + 2 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो आ गया 9/2, यहाँ पे आ जाएगा 9/2, हम निकालते हैं हम A21, तो 2 + 1 थे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी 9/2 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया 9/2, फिर निकालते हैं हम लास्ट अपना एलिमेंट A22। ठीक, A22 में हमारा यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16/2, तो कितना आ गया 8, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8। तो इस तरीके से हम मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये दो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आप ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपसे हो पाए या नहीं हो पाए। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मॉड आया हुआ है, तो मॉड फंक्शन क्या होता है
ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। 8th क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे, और ये मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, ऑर्डर है 3/4। अब ऑर्डर बहुत बड़ा है मैट्रिसेस का। ठीक, तो ऑर्डर बना देते हैं इसका 3/4, तो मतलब समझ रहे हो 3 रोज 4 कॉलम्स है, यानी कि हमारा होगा A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये बनेगी, देखो 3 रोज 1 2 3 4 कॉलम, 1 2 3 4। तो इतने सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारी मैट्रिसेस क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालते हैं A11, तो 1/2, यहाँ पे 1 डालो, 3 इंटू 1 -3, -3 इंटू 1 -3 प्लस 1, यहाँ मॉड लगा हुआ है, तो -3 प्लस 1 -2, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो प्लस आएगा, नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आएगी। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 1। हम निकाले हम A12 1/2, यहाँ पे फिर 1, यहाँ पे 2, तो -3 प्लस 2 1/2 इंटू, क्योंकि यहाँ -1 आएगा, मॉडुलस की वजह से बाहर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ 1 हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा 1/2। ठीक, अब निकालेंगे A13 1/2, यहाँ 1 डालेंगे, -3 प्लस 3, तो ये 0 आया था, 0 इंटू एनी नंबर 0। फिर निकालेंगे हम A14, यहाँ पे 1 डालो, -3 प्लस 4, तो ऊपर तो 1 आएगा, -3 प्लस 4 प्लस 1 और बाई 2, तो 1/2। तो अभी हमारे जो एलिमेंट्स आए हैं, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं। अभी हमें ये वाले एलिमेंट्स में क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो अब ये वाले फाउंड करने के लिए स्पेस का मैं तुम्हें ऐसे इरेज कर देता हूँ अभी। ठीक है, अब हम निकालते हैं A21, फंक्शन तो हमारा ये रहेगा 1/2। अच्छा, आई की जगह पे 2 रखेंगे, 3 2 6 -6 प्लस 1, तो -5, तो आ जाएगा 5/2, 5/2। कैसा है 5/2, -6 प्लस 1 कितना हुआ 5, और नीचे 2, तो 5/2। फिर आएगा हमारा A22, फिर से -6 प्लस 2 -4 प्लस 4, तो ये आएगा 4/2, 2 आ गया है। फिर निकालेंगे हम A23 1/2, यहाँ तो -6 से आता रहेगा बाहर, क्योंकि आई यहाँ पर जो है हमारा आई तो 2 ही रहेगा ना यहाँ पर, तो -6 प्लस 3, तो ये -3 आएगा, प्लस हो जाएगा 3/2। फिर A24 1/2 -6 प्लस 4, तो ये -2, मॉडुलस की वजह से प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1 2 से डिवाइड करके। तो ये अभी हमारे 2 4 तक हुए। अभी हमें और फाइंड करने पड़ेंगे, जैसे कि नेक्स्ट होगा हमारा A31, आई की जगह बची तो 3 3 9 -9 प्लस 1, तो ये -8, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 8/2 4।
ठीक है, अब हम निकालते हैं A32। देखो एक चीज तो फिर से ये 9 फिक्स रहेगा, बस ये बढ़ता जाएगा। तो -9 + 2 कितना आएगा? -7 + 7, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, फिर निकालेंगे हम A33 1/2 -9 + 3, तो ये हो जाएगा -6। -6 मॉड की वजह से +6 हो जाएगा, 6/2 3। फिर हमारा आ जाएगा A34 1/2 -9 + 4, ये आएगा हमारा -5, मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा, +5, तो आ जाएगा 5/2। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए। फाइनली हम एक मैट्रिक्स फॉर्म कर देते हैं इसकी। मैट्रिक्स क्या होगी हमारी? 1 1/2 0 1 1/2 0 1/2, ठीक। फिर होगा 5/2 2 5/2 2 3/2 1 3/2 1, फिर आया हमारा 4 7/2 3 और 5/2। तो ये फाइनली हमारी मैट्रिसेस फॉर्म हो गई ऑफ ऑर्डर 3 × 4। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है आप घर पर कर सकते हैं ट्राई। इसी तरीके से होगा, ऑर्डर 3 × 4 ही बनाना है। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें मैट्रिक्स दी है, ये मैट्रिक्स दी है 4 3 x 5 और किसके बराबर है? y z 1 5। तो इसमें हमें x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने तुम्हें बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम इक्वेट करते हैं। इसे इससे इक्वेट कर देंगे, इसे इससे, इसे इससे, ठीक है। तो y इज कितना आ गया हमारा 4, z इज आ गया हमारा 3, x इज आ गया 1, ठीक है, और 5 5 के बराबर है। तो इजीली हमने वैल्यू फाइंड कर ली। जस्ट वी हैव टू इक्वेट। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसमें दिया है x + y 5 + z 2xy और इक्वल दे दिया है 6 2 5 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x + y किसके बराबर आ जाएगा? 6 के। इक्वेशन में इक्वेट करना है, यानी ये जो है ये इसके बराबर होगा, a11 ही बराबर होगा। और 5 + z = 5 होगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 5 + z 5 के बराबर होगा, तो z कितना आ जाएगा हमारा? 0। और दूसरा हमें दिया हुआ xy 8 के बराबर है, तो xy हमारा जो है वो 8 के बराबर है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। कैसे? मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ y की, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 8/x। पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, कन्वर्ट हो जाएगी x + 8/x = 6। एलसीएम ले लो, x² + 8 = 6x। एलसीएम लेके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा x² + 8x + 6, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, +8 = 0। अब इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कर देते हैं, x² - 4x - 2x + 8 = 0। x कॉमन लो, x - 4 - 2 x - 4 = 0। तो x - 4 x - 2 = 0। तो या तो x की वैल्यू 4 आएगी या
2 आएगी। ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हो ऑलरेडी ना। तो अगर दो फैक्टर आप मल्टीप्लाई होकर 0 आ गए, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो x की 2 वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू लगाते हैं तो y हमारा, अगर मैं x को 4 ले लूँ तो y 2 आ जाएगा, तो ये 8/4 2 हो जाएगा। अगर मैं x को 2 ले लूँ तो y 4 हो जाएगा। तो हम दोनों आंसर अपने मेंशन करेंगे सामने, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, ये वाला थर्ड पार्ट में आपको करके बताता हूँ। अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं, जिसमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेट कर रहा हूँ मुझे, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये 2 और ये 3 हो रही है हमारी। अब सिंप्लीफाई करते हैं, हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें हम, तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस x प्लस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 5। LHS में सब्ट्रैक्ट कर दिया और RHS में। तो जब इसे ब्रैकेट खुलेगा तो h से h कट जाएगा और z से z कट जाएगा, बचा कितना, y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4। y की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू आ गया हमारा 3, तो z हमारा 3 आ गया, ठीक। y और z की वैल्यू ना, या फिर z की वैल्यू इसमें डाल देते 2 में, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो x2 y4 और z3, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह की इक्वेशन दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन दिस। तो सिंपल सा दिया हुआ है, करते इसे भी। दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, इक्वेट कर रहा हूं मैं इससे, ठीक है। और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। पहले ना साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट गया आपस में, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, a की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो a और b की मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, फिर 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अब सिमिलरली है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 1, तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। एक इक्वेशन और दी है हमें, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 30, तो c हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पर डाल दो 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, d इज इक्वल टू गया हमारा 4। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो m और n के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो वो बोल रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर या इसका मतलब होगा क्वेश्चन नंबर 8 में m इंटू एन होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, तो
गिवन है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगी जब वो m इंटू एन होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें फिर से सेम क्वेश्चन दे दिया 9th वाला। हमसे पूछ रहे हैं कि एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो सिंपल से 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 रखा हमने। मैंने इस वाले को इससे कंपेयर किया, तो यहाँ से x की वैल्यू आई -7/3। अच्छा, एक बार यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये भी तो इसके बराबर है। ऑल्सो 2 - 3x इज इक्वल टू 4, तो 2 - 4 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू -2/3। देखो सेम मैट्रिसेस के x की दो वैल्यू आ रही है, -7/3, एक x की वैल्यू है -2/3, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर होगा बी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी भी एक मैट्रिसेस में सेम वेरिएबल की दो वैल्यू नहीं आ सकती। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मैट्रिसेस है हमारी, the number of all possible matrices of order 3 into 3 with each entry 0 और 1। ठीक है, अब देखो हमारी कोई मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस है, ठीक है, तो हर प्लेस पे इसमें ये प्लेस होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स 9 प्लेसेस है, और हर एंट्री में या तो 1 होगा या 0 होगा, यानी हर उसके लिए हमारे पास कितनी चॉइस है, 2। तो इसके लिए हमारे पास 2 की चॉइस है, तो यहाँ पे 2 में से कोई भी तरीका हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो आपने परमुटेशन में पढ़ा होगा कि इसका जो डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं वो क्या होगा, हमारे पास यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 9 बार चलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि हर किसी में 2 की चॉइस है हमारे पास। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी 2 की पावर 9 विच इज इक्वल टू 512। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है मैट्रिसेस की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कराऊंगा। आप इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो शो होती रहे, और बेल आइकन का भी बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग बच्चों, ताकि मैं इसी तरह वीडियो आपके लिए बनाता रहूं, है ना। माई मोटिव इज कि आपका बेसिक अच्छा हो जाए, आपकी फाउंडेशन अच्छी हो जाए, ताकि जब आप जेई की तैयारी करें और आईआईटी की तैयारी करें तो आपकी बेसिक वीक ना रहे। बेसिक मजबूत होने बहुत ज़रूरी है। ओके।